मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर हमने बताया मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। तो दो शब्द यहाँ पे देखे गए हैं, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। तो हमने ही पहले मैनेजमेंट को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या है ना, हाउ टू वर्क विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हमने सिंपल वर्ड में बताया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ मार्केटिंग को भी हमने, जैसे मार्केटिंग में दिख रहा है कि मार्केट, है ना, फिर आईएनजी को भी हम हटा दें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मार्केट is used for a place where the buyer and seller meet and conduct buying and selling activities in the traditional sense. The market means a place where buyer and seller gather to enter into transaction involving the exchange goods and services, but today business can be conducted on telephone, through mail, internet, etc. हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पिक्चर के इस पे दिया हुआ है कि पिक्चर पे दिख रहा है कि किस तरीके से बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर मिलते हैं और फिर कोई ना कोई चीजें एक्सचेंज करते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज सेलर प्रोवाइड कर रहे हैं और बायर उनको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में, ये हमने ट्रेडिशनल का जो पिक्चर है वो दिया है, लेकिन आज भी हम इस ट्रेडिशनल जो मार्केट है इसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज का जो बिजनेस है, जैसे अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, उस समय हम ज़्यादातर मॉडर्न मार्केटिंग जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम टेलीफोन पे होम डिलीवरी के लिए कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, या थ्रू मेल, या फिर इंटरनेट एक्सेट्रा। उसको टर्म्स ऑफ मार्केटिंग में सेकेंड पॉइंट है मार्केटर और सेलर। मार्केटर और सेलर क्या है? अगर कस्टमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को खोजता है, तो मार्केटर उस प्रोडक्ट और उस सर्विस को उस कस्टमर को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोवाइड करता है। तो मार्केटर कौन है? एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जो प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल करती है, बनाती है कस्टमर के लिए, ताकि और उस कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाइड भी करती है, ताकि वो कस्टमर क्या है, अपनी जो नीड है, वांट है, उसमें सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? अभी हमने पढ़ा दो टर्म्स में कि मार्केट और मार्केटर क्या है। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग क्या है। Marketing is a social process whereby people exchange goods and services for money or for something of value to them. मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक्सचेंज करते हैं, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। किसके लिए? मनी के लिए, या फिर कोई ना कोई वैल्यू के लिए। एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड। एग्जाम्पल, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? टीवी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। सर्विसेज कौन कौन सी है? इंश्योरेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। पर्सन सिलेक्टेड फॉर डिफरेंट पोर्सेस, है ना। और प्लेस कौन कौन से हैं? आगरा, ताजमहल एक्सेट्रा। इवेंट्स, फैशन शो, फिल्म्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा। ये क्या है? मार्केटेड है, जहाँ पर हमें वो चीजें या जो अलग अलग वैरायटीज में जो चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है। अभी हमने पढ़ा कि मार्केटिंग के टर्म्स क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स या फिर बेनिफिट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नीड एंड वांट्स। तो नीड एंड वांट्स को समझने के लिए पहले हमने कहा कि नीड क्या है। तो नीड, जब हम किसी आवश्यकता को फील करते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है कि हम फील करते हैं कि हमें कुछ किसी चीज की जरूरत है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी नीड। जैसे बेसिक नीड अगर देखे जाए तो पानी, है ना, खाना, कपड़े, घर, ये हमारी क्या है? बेसिक नीड है। लेकिन जब इस बेसिक नीड को हम फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन फुलफिल करने के बाद फिर जब हमें और वैरायटीज चाहिए
वैरायटीज, जैसे अगर खाना है तो खाने में हमें कैंडी चाहिए या फिर कोई स्वीट्स चाहिए या अदर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वांट्स हो जाती है। कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड। फिर जब हम हमारी वांट्स पर आते हैं, जैसे कार, कैंडी, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी स्वीट्स, तो जब हम हमारी वांट्स को बताते हैं तो मार्केटर्स का जॉब क्या होता है कि उस आइडेंटिफाई करना उस नीड को, उस वांट को, और उसको फिर क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एसएमएस। एसएमएस क्या है, हमारी नीड है, लेकिन उस एसएमएस को, जैसे हमें अगर किसी को एसएमएस भेजना है तो हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है मैसेज भेजने की। कौन कौन सी वेराइटीज है, जैसे फेसबुक पे हम मैसेज भेज सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी वांट्स हो गई कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीके को कितने अलग अलग तरीके को अपना के हम मैसेज कर रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई, वांट्स हो गई। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। Complete offer for a product or service. Market offering means a product or service by specify its feature, shape, color, etc. हम जब कोई टीवी परचेज करने जाते हैं तो जब वहाँ पर हम जाते हैं तो शॉप पर आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के टेलीविजन लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है, और वो एलईडी में भी अलग अलग साइज है। अलग अलग साइज के साथ साथ उनके कॉन्फ़िगर्स भी अलग अलग है जो हमें सेलर बताता है। अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उस कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मतलब उसकी जो डिमांड है, उसकी जो नीड है, वो क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको क्रिएट कर रहे हैं। अब 32 इंच की टीवी भी वही बताएगी जो 55 इंच की टीवी बताएगी साइज में, लेकिन उनके कॉन्फ़िगर्स अलग रहेंगे, है ना, देखने का स्टाइल अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि कस्टमर को हमें क्रिएट करना है कि वो अपनी वांट्स को उसकी नीड को क्रिएट करना है। तो ये क्या कहलाता है, उसका सेकंड फीचर मार्केटिंग का। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। अगर हमने बताया कि कस्टमर की नीड को हमने क्रिएट कर दिया कि वो कौन से फीचर्स की या कौन से कलर की हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को हमने जब क्रिएट कर दी, उसकी नीड को, उसकी वांट को, तो वहां पर वो कस्टमर जो है उसकी रेडी हो जाए पे करने के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपके ही प्रोडक्ट को क्यों कस्टमर खरीदना चाहेगा, तो ताकि क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट के लिए आपने उसकी वांट को क्या कर दिया है, उस समय क्रिएट कर लिया, आप उसको सेटिस्फाई करेंगे ये आपने उसको बता दिया है। तो कस्टमर क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस देने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फॉर मनी फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब कि आपको एक्सचेंज ही करना है, प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में आपको कोई पैसा लेना है या फिर कोई वैल्यू लेनी है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी। प्रोसेस ही है मार्केटिंग की कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज करेंगे तो आपको उसमें पैसा लेना है, अर्न करना है। अब यहाँ तक हमने पढ़े कि टर्म्स क्या क्या है, अब हम पढ़ेंगे पिलर्स क्या है। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, आपके दो पार्टीज प्रेजेंट होना चाहिए मार्केटिंग में, बायर और सेलर। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों पार्टीज के व्यूज हैं वो एक जैसे वैल्यूएबल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का राइट होना चाहिए। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल डील विद द अदर। हर पार्टी को ये फील भी होना चाहिए या ये राइट भी होना चाहिए कि वो दूसरी पार्टी के साथ भी डील कर सकती है। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों ही पार्टी कैपेबल होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए भी और डिलीवरी करने के लिए भी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और उसके फिलोसोफर्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे।